हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हल्का हलचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्का हलचल की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ, बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन का आज 81वां दिन है और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। बीते 80 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस बीच पुलवामा हमले के शहीदों को किसान आज श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों की याद में किसान कैंडल मार्च निकालेंगे, देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे किसान। जानकारी दे दें, झांसा, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। शाम 7 बजे किसान कैंडल मार्च निकालेंगे। तो बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। जानकारी दे दें कि पुलवामा आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है। 2 साल पहले सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला हुआ था और इस आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। एक ऐसी त्रासदी इस देश पर गुजरी जिसने हर देशवासी को गमगीन कर दिया। तो आज किसान पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों की याद में किसान कैंडल मार्च निकालेंगे, देश भर में कैंडल मार्च करेंगे किसान। झांसा, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएंगी। शाम 7 बजे किसान कैंडल मार्च निकालेंगे। तो किसान आंदोलन का 81वां दिन है और इसी बीच किसान बीते 80 दिनों से दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं और किसान बार बार केंद्र सरकार से यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है या फिर MSP पर कानूनी आश्वासन किसानों को नहीं दिया जाता है तो किसान तब तक आंदोलनरत रहेंगे। और जैसे ही केंद्र की ओर से इन कृषि कानूनों को रद्द करने या फिर MSP पर कानून बनाने पर अपनी सहमति जाहिर की जाती है, ठीक वैसे ही किसान दिल्ली की दहलीज खाली कर वापस अपने गृह राज्य, अपने गांव लौट जाएंगे। तो आज पुलवामा हमले के शहीदों को किसान श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों की याद में किसान कैंडल मार्च निकालेंगे। झांसा, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। शाम 7 बजे किसान कैंडल मार्च निकालेंगे। 2 साल पहले सुरक्षा बलों के काफिले पर आज हमला हुआ था। पुलवामा में यह हमला हुआ था। पुलवामा आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है और आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं लाजपत की ओर, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लाजपत से हम जानेंगे। लाजपत, जरा ये बताएं कि आज किसान आंदोलन का 81वां दिन है और ऐसे में अगर यहाँ किसानों की संख्या की बात करें तो लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं। महापंचायतों के मार्फत भी किसानों को यही कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान एकजुट हों, एकत्र हों और बॉर्डर्स की ओर कूच करना शुरू करें। तो हाल फिलहाल में यहाँ क्या तस्वीर देखने को मिल रही है लाजपत, जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल सोनिया, बात करें तो देखिए सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहां पर किसान आंदोलन को लीड दी जाती है और लगातार अब हरियाणा ने होकार भरी है और हरियाणा लगातार एकजुट होकर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर रोज पंचायतें होती है, बैठक होती है और ऐसे में लगातार जो है सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास लगातार जारी है। और लगातार बात करें तो आज 81वां दिन है और 81वें दिन के लिए पुलवामा जो शहीद जो हुए थे उनको लेकर श्रद्धांजलि को लेकर जो कैंडल मार्च निकाला जाएगा और उनको याद किया जाएगा। लगातार एक के बाद एक योजना बनती हुई किसानों की नजर आ रही है। रेल रोको आंदोलन की भी तैयारी देखने को मिल रही है। जी सोनिया। बिल्कुल लाजपत, आज शाम 7 बजे किसान कैंडल मार्च भी निकालने वाले हैं। तमाम शहीदों की याद में किसान श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित करेंगे। तो आपको जानकारी हो तो इस श्रद्धांजलि सभा को लेकर किसानों ने क्या क्या तैयारियां की हैं और क्या इस कार्यक्रम में किसान परिवारों से कोई शामिल होंगे या फिर शहीद परिवारों से कोई शामिल होने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहां पर किसान आंदोलन अपना हर रोज योजना बनाता है, जैसे आज की योजना है जो कैंडल मार्च निकालना है, जो पुलवामा हमले में जो हमारे देश के जवान जो शहीद हुए थे उनको लेकर एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा जो कि सिंघू बॉर्डर है, कुंडली बॉर्डर है, प्याऊ मनियारी बॉर्डर है और लगातार जो हरियाणा की तरफ बढ़ते हुए फिर आते हैं यहाँ KMP KGP तक और यहाँ तक जो KMP KGP से लेकर U-टर्न जो किया जाएगा वो कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और कैंडल मार्च इसीलिए कि जो हमारे जवान शहीद हुए थे, जो देश के जवान थे, उनको याद किया जाएगा। लगातार
एक के बाद एक योजना बनाई जा रही है। जी सुन। इसी बीच अगर शहरी लोगों की बात करें लाजपत, तो क्या शहर में भी इन शहीदों की याद में किसी प्रकार के कोई आयोजन रखे गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो शहरी को बात करें तो शहर में कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। ठगा महसूस इसलिए कि पहले कोरोना की मार, फिर लॉकडाउन की मार, अब किसान आंदोलन की मार। वो अपने घरों को ही लेकर परेशान है, क्योंकि लगातार आप अंदाजा लगा सकते हैं सोनिया, जो दुकान पर बैठता है उसका दुकान का घर किराया और मकान का किराया डबल उस पर मार पड़ रही है। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इतना लंबा समय हो चुका है किसान आंदोलन को भी लेकर, पहले कोरोना की मार की वजह से परेशान थे, फिर लॉकडाउन की वजह से परेशान हुए, फिर अब किसान आंदोलन की वजह से। सोनीपत में कोई भी ऐसा प्रोग्राम दिखाई नहीं दे रहा जो कि पुलवामा के जो हमारे देश के जवान जो शहीद हुए थे उनको लेकर याद किया जाए, क्योंकि वो अब हालात जो ज्यादा गंभीर बन चुके हैं, जो कि लगातार जो किसानों की जो जत्थाबंदी की जो है पहल होते हुए जो किसानों की जो भीड़ जोतने को गांव जाकर पंचायतें जारी है। जी लाजपत जुड़े रहेगा। इसी बीच किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी, थैंक यू। प्रहलाद जी, किसान आंदोलन का 81वां दिन है, तो आगे की क्या क्या रणनीतियां रहेंगी? क्योंकि आज इस देश पर वो त्रासदी गुजरी जिसे कभी भुला नहीं पा सकेंगे तमाम देशवासी। आतंकी हमले में आज सीआरपीएफ के 40 जवान 2 साल पहले शहीद हुए थे। इसको लेकर भी किसान आज कैंडल मार्च निकालने वाले हैं। हाँ, आज 14 फरवरी है और आज जो पुलवामा में हमारे जवान जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 7 बजे से शाम को 8 बजे तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। जो गांव के अंदर भी निकाला जाएगा, शहरों में भी निकाला जाएगा। और इस आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए किसान उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। और कल 16 फरवरी को जो है सर छोटू राम जी की जयंती मनाई जाएगी। 18 फरवरी को रेल रोको पूरे देश के अंदर है 12 बजे से 4 बजे तक का, और किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। ये आगे के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये रेल रोको जो अभियान है प्रहलाद जी आपका, इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां फिलहाल किसानों के आड़े आ रही हैं? क्योंकि रेल रोको, ये देखिए राष्ट्रव्यापी अभियान आप छेड़ रहे हैं, तो राष्ट्रव्यापी अभियान जो तमाम किसान फिलहाल नजर आ रहे हैं उनमें ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं। तो अगर देशव्यापी अभियान की बात करें तो क्या क्या चुनौतियां? पूरे देश के अंदर ही होगा ये देशव्यापी आज आंदोलन जो है वो पूरे देश के अंदर है। सभी जो स्टेट है उन सभी स्टेटों के अंदर जो रेल रोकी जाएगी और पूरे देश की रेलें रुकेगी। उस रेल रोको अभियान के अंदर जो जितने भी संगठन है वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। कर्मचारियों के संगठन भी इसके अंदर शामिल है। तो पूरा देश का सपोर्ट है इस आंदोलन को। 12 बजे से 4 बजे हमने रोका है कि ये सरकार जो है गूंगी बहरी सुन नहीं रही है। इसको सुनाने के लिए हमें ये एक्शन करने पड़ रहे हैं, जबकि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है या किसी को तकलीफ देने के लिए हम ये रोड रोको या रेल रोको अभियान जो चला रहे हैं। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए इस तरीके के एक्शन हमें करने पड़ रहे हैं। आज 81वां दिन है। बीते 80 दिनों से किसान सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। महापंचायतों का दौर भी लगातार जारी है। तो प्रहलाद जी, जो पक्ष के नेता हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां भड़का रही हैं किसानों को, या ये कहें कि फिलहाल जो आंदोलन में जो सक्रिय नेता हैं वो किसी न किसी राजनीतिक मंशा से प्रेरित होकर इस आंदोलन में अपनी लीड बनाए रखे हुए हैं। तो इससे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल नहीं है। लोग जो आए हैं वो किसी के भड़काने से या किसी की वजह से नहीं आए हैं, ना किसी किसान नेताओं की वजह से या किसी राजनेताओं की वजह से। आज जो देश के लोग आ रहे हैं, देश की जनता जो खड़ी हुई है वो इस देश को बचाने के लिए खड़े हुए हैं कि इस देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया है। ये 3 जो कानून है, इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए लोग आ रहे हैं। यहाँ किसी को ये गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि लोग किसी के कहने से आ रहे हैं या किसी राजनेता की वजह से आ रहे हैं या किसी किसान नेता की वजह से आ रहे हैं। आज इस आंदोलन का कोई हीरो नहीं है। इस आंदोलन की हीरो है तो देश की जनता है, देश का किसान है, और किसानों के पूरे देश की जनता इस आंदोलन को चला रही है। तो ये किसी के भड़काने से नहीं आ रहे हैं, ये समझ से आ रहे हैं कि देश जो है वो बिकने जा रहा है, उसको बचाना है देश को, इसलिए लोग आ रहे हैं। 12 दौर की वार्ता हुई, वो वार्ताएं भी बेनतीजा रही हैं। अब 13वें दौर की वार्ता का वक्त भी किसानों को मुकर्रर नहीं किया गया। अब देखिए 12 दौर की वार्ता को हुए काफी वक्त बीत गया। बीच में 26 जनवरी भी देखा गया। उस दौरान भी जो कुछ भी हुआ उससे तमाम देशवासियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कई लोगों ने किसान आंदोलन पर ही प्रश्न उठाए। कई लोगों ने कहा कि किसान जिस तरह से यहाँ आंदोलनरत हैं इन्हें आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसे में जो आगे की रणनीति हो, क्योंकि केंद्र की ओर से तो अभी फिलहाल में बातचीत का न्योता नहीं दिया गया है, तो उन रणनीतियों को फिलहाल अपनाने में, वो रणनीतियां तय करने में कितनी मुश्किलात आ रही हैं? किस हिसाब से आप सोच रहे हैं आगे की रणनीति?
अभी सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हाँ वो बयानबाजी में जरूर कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक फोन कॉल दूर है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने को तैयार हमारे पास किसी प्रकार का इन्विटेशन नहीं आया, न्योता नहीं आया, कोई निमंत्रण नहीं आया है। अगर सरकार बातचीत करेगी तो हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन बातचीत का जो है वो साफ शब्दों में कह दिया गया है कि 3 कानून जो है उनको निरस्त करने की प्रक्रिया के ऊपर अगर बात करना चाहे सरकार तो हम बात करेंगे। आंदोलन जो है, चुनौतियां भी आती है आंदोलन के अंदर, लंबा आंदोलन चलता है तो दिक्कतें भी आती हैं, सारी दिक्कतों को फेस भी कर रहे हैं किसान, और सारी इन समस्याओं को झेलते हुए जो देश को बड़ी जो संकट आ रहा है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उससे कैसे बचा जाए। इसलिए हमारे सामने ये छोटी मोटी जो चुनौतियां हैं उनको कोई बड़ी मायने नहीं रखता है। देश को बचाने के लिए देश की जनता इस आंदोलन में तब तक रहेंगे, देश के किसान, देश के मजदूर तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते। प्रहलाद जी, इन तीनों कानूनों में सबसे बड़ी खामी क्या मानते हैं आप? हाँ जी, इन तीनों कानूनों में सबसे बड़ी खामी आप क्या मानते हैं? अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो पीएम की ओर से कहा जा चुका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान व्यापार से खुद को जोड़ पाएगा, किसान जो बड़ा बाजार है उससे एक इंडिविजुअल तौर पर जोड़ पाएगा, तो ऐसे में दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें ये आ रही है कि ये जो किसान पैदा करता है वो कच्चा माल होता है वो, और ये कच्चा माल फैक्ट्रियों में जाके पक्का माल बन जाता है। ये प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का मालिक है उसको भाव मिलेगा, तो ये प्रोडक्ट जो है इसका मालिक कंपनी बनना चाह रही है और किसान जो है वो मजदूर बन जाएगा, वो लेबर क्लास आ जाएगा जैसे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, तो किसान अपने खेतों में मजदूर की तरह हो जाएगा। इन कानूनों से पूरा जो ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर है ये पूरा का पूरा प्राइवेट के हाथ में जा रहा है। दूसरा, इसके अंदर जो खाने पीने की जो चीजें हैं, खाने पीने की चीजों के ऊपर रोक लगी हुई थी, कानून बना हुआ था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम खाने पीने की चीजों का कोई स्टॉक नहीं कर सकता है। आज इन्होंने छूट दे दिया कि जो मर्जी कितने मर्जी खाने पीने की चीजों का कोई भी आदमी उसका स्टॉक कर सकता है। तो इससे तो देश के अंदर जो आम लोग हैं, कमा के खाने वाले लोग हैं, वो तो खाने पीने की चीजें उनके पहुंच से दूर हो जाएगी। तो ये जो बड़ी खामियां हैं इसके अंदर कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर कंपनियों को दे देना और उसका मालिक जो है कंपनियों को बना देना और बाकी देश की जनता को एक मजदूर बना देना, इस तरीके की ये जो किया जा रहा है इन कानूनों के माध्यम से। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी बीच ढासा बॉर्डर से मनोज कौशिक हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मनोज, आज किसान कैंडल मार्च निकालने वाले हैं और शहीदों की याद में आज किसान श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित करने वाले हैं, तो यहाँ ढासा बॉर्डर पर क्या कुछ स्थिति, क्या तस्वीर, क्या ताजा जानकारी साझा करें? जी बिल्कुल, अगर ढासा बॉर्डर की अगर आज किसान रणनीति थी, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च जो है वो पूरे क्षेत्र में निकाला जाए। किसान इसको लेकर जो है एकजुट है और किसानों ने रणनीति को सफल बनाने के लिए कैंडल मार्च की तैयारियां कर ली है। इसकी अतिरिक्त बात की जाए, पूरा दिन जो है शहीदों की जो तस्वीरें हैं, शहीदों की तस्वीरें, श्रद्धांजलि, शहीदों की तस्वीरों पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके लिए जो आंदोलन स्थल है वहां पर किसानों की जो अगली जो रणनीति है वो आज पूरा दिन किसानों को श्रद्धांजलि देने की रहेगी। इसी बीच अगर ढासा बॉर्डर पर हाल फिलहाल की स्थिति का जिक्र करें तो यहाँ पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो महापंचायतें हो रही और महापंचायतों का जो उद्देश्य रहा है कि हर गांव से ज्यादा संख्या में किसान एकत्र हों और बॉर्डर्स पर डटना शुरू करे, जुटना शुरू करे, तो क्या वो उद्देश्य पूर्ण होता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, किसानों ने इसके तहत जो टीम का गठन किया है और वो जो टीम पूरा दिन अलग अलग गांव में जाती है और गांव के किसानों को जागरूक करने का प्रयास करती है। तीनों कानूनों को लेकर, तीनों कानूनों की जो खामियां हैं उनको किसानों के सामने बताया जा रहा है और हर गांव में एक एक कमेटी का गठन किया जा रहा है जिसमें 7 से 10 आदमी है उनको शामिल किया जाता है। और इसके लिए जो किसान आंदोलन स्थल है वहां पर बाकायदा टीमों का गठन किया गया। और मैं यहाँ बता दूं कि जो अभय सिंह चौटाला 2 दिन पहले अभय सिंह चौटाला आए थे, उन्होंने किसानों में जोश भरने के साथ साथ एक टीम गठन करने की जो नीति थी उसकी सराहना की थी और वो खुद भी 2 या 3 गांव में गए थे और टीमों का गठन कर आगे की रणनीति को सफल बनाने का जो आह्वान किसानों से उन्होंने किया है। और किसान संगठन के आह्वान पर भी जो किसानों की टीम बनाई गई है अलग अलग गाँव से, जो अलग अलग गाँव की अलग अलग कमेटियां बनाकर उनको जिम्मेवारी भी सौंपी गई है जो प्रतिदिन जो है अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह अभी करने में लग गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो किसान आंदोलन का 81वां दिन है और इसी बीच कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज पुलवामा हमले के शहीदों को किसान श्रद्धांजलि देंगे।